अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस, इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आज हम सबसे पहले फंक्शन को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं। फंक्शन आपके पास एक ऑपरेटिंग मशीन होती है, जिस ऑपरेटिंग मशीन में हम इनपुट देते हैं और जवाब में हमारे पास आउटपुट हासिल होती है। तो इसकी एक सादा सी मिसाल होती है ताला। जो ताला होता है, इसमें जो की होती है वो इनपुट का किरदार अदा करती है और ताले का खुल जाना आउटपुट है, और जो ताला बज़ाते खुद है जो ये फंक्शन का किरदार अदा करेगा। तो इसी तरह एक और मिसाल है आटे वाली चक्की। तो आटे वाली चक्की में जो हम गंदम डालते हैं वो इनपुट का किरदार अदा करती है, और जवाब में जो गंदम का आटा हासिल होता है उसको हम आउटपुट कहेंगे। और जो आटे वाली चक्की है वो आपके पास फंक्शन का किरदार अदा करेगी। जो आपके पास इनपुट होती है उसको आप एक्स कहते हैं, और जो आउटपुट हासिल होती है उसको आप वाई का नाम देते हैं, या वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं। तो सबसे पहले एक हम फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इसमें आप इनपुट देंगे तो आपके पास जवाब में आउटपुट हासिल होगी। अगर आप इसके अंदर इनपुट 1 देते हैं तो 1 का स्क्वायर आउटपुट भी इसकी 1 बनेगी। जब इनपुट इसके अंदर 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी आउटपुट भी 4 होगी। जब इसकी इनपुट 3 देंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो आउटपुट भी 9 होगी। जब इनपुट 4 देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, इसकी आउटपुट 16 है। इसी तरह आप आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ती जाएगी इनपुट, और आपके पास जवाब में आउटपुट भी हासिल होगी। तो इसको आप इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि ये जो इन्फिनिटी होता है, इस इन्फिनिटी को आप कभी भी इनपुट में नहीं ले सकते, बल्कि इससे एक स्टेप पहले तक की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी इनपुट में आएंगी, और उनके जवाब में एक आउटपुट भी हासिल होगी। और आपके पास ये जितने भी इनपुट के एलिमेंट्स होंगे, इन सब को आप डोमेन का नाम देंगे, और आपके पास आउटपुट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको आप रेंज का नाम देंगे। और इनपुट के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो आपके पास आउटपुट के एलिमेंट होते हैं वो इनपुट पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए उनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में एक ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हमेशा आप एक्स एक्सिस पर लेंगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपके पास हमेशा वाई एक्सिस पे आता है। इसके बाद अब हम फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू ए सेट वाई इज़ अ रूल। जो फंक्शन एफ है वो हमारे पास सेट एक्स से वाई एक ऐसा रूल है डैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स ए यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। जो सेट एक्स के हर एलिमेंट के लिए सेट वाई में एक यूनिक एलिमेंट हासिल होता है। जब आप इसकी इनपुट 2 देते हैं तो जवाब में आपके पास आउटपुट 4 हासिल होती है, और जब आप सेट एक्स में इनपुट 3 देते हैं तो जवाब में हमारे पास आउटपुट 9 हासिल होती है, और जब आप इनपुट 4 देते हैं तो जवाब में हमारे पास आउटपुट 16 हासिल होती है। ये हमारे पास एक फंक्शन है। सादा अल्फाज में फ़ंक्शन को चेक करने के लिए आपको 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट एक्स हैविंग ए इमेज इन सेट बी, और दूसरी बात एवरी एलिमेंट
ऑफ सेट एक्स हैविंग ए वन इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट एक्स हैविंग ए इमेज इन सेट बी। जो इमेज की बात हो रही है, जो इमेज होता है वो असल में हमारे पास आउटपुट होती है। जो आउटपुट होती है ये 4, 9, 16, इसको हम इमेज का नाम देते हैं। तो पहली बात यह है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट एक्स हैविंग ए इमेज इन सेट बी, कि जो सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका इमेज मौजूद होना चाहिए। अगर उनमें से किसी भी एलिमेंट का इमेज मौजूद नहीं है तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं हो सकता। आप इस मिसाल को चेक करें, ये 2 का इमेज ए मौजूद है, 9 का इमेज बी मौजूद है, लेकिन सेट एक्स में 10 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज भी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं हो सकता। तो दूसरी बात यह है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट एक्स हैविंग ए वन इमेज इन ए सेट बी, सॉरी बी नहीं आएगा, वाई आएगा, कि एक्स के हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए, उसका डबल इमेज नहीं होना चाहिए। अब देखें आप सेट एक्स में ये जो 2 है इसका इमेज डबल है, एक इसका इमेज ए बन रहा है, दूसरा इसका इमेज जो है वो बी है। तो इस वजह से, इस पॉइंट की वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हर एलिमेंट का सिंगल इमेज होना चाहिए, डबल इमेज हम नहीं ले सकते। तो अब इस नीचे एक मिसाल की तरफ आते हैं। अब इसमें जो 2 है उसका इमेज ए मौजूद है, सिंगल इमेज है। अब 3 है, इसका भी सिर्फ एक इमेज मौजूद है, वो ए है। 4 है, इसका भी सिंगल इमेज बी मौजूद है। 5 इसका भी सिंगल इमेज सी मौजूद है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। ये लास्ट एग्जांपल है, इसमें जो 2 है उसका इमेज ए मौजूद है, जो 3 है उसका इमेज बी मौजूद है, जो 4 है उसका इमेज सी मौजूद है, और जो डी है ये हमारे पास ये किसी का इमेज नहीं है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो सेट वाई में एलिमेंट मौजूद है कि वो किसी का इमेज है या नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि जो सेट एक्स का जो एलिमेंट मौजूद हो वो उसका इमेज होना ज़रूरी है। सो हमारे पास ये जो 5 मिसालें दी गई हैं, इसमें ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और ये भी हमारे पास फंक्शन है, लेकिन ये दूसरी और तीसरी जो है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको फंक्शन की समझ आ गई होगी। अब हम डोमेन और रेंज की तरफ आते हैं। तो ये जो पहला सेट है इसमें हमारे पास 2, 3, 4 जो इनपुट के एलिमेंट हैं इनको हम डोमेन कहेंगे, और सेट वाई में 4, 9, 16 ये जो आउटपुट के एलिमेंट हैं इनको हम रेंज कहेंगे। अब इस मिसाल की तरफ आते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इनपुट है वो है 2, 3, 4 एंड 5। तो इसकी डोमेन भी 2, 3, 4 एंड 5 होगी, और जो इसकी आउटपुट है वो है ए, बी एंड सी। तो इसकी रेंज भी ए, बी एंड सी होगी। लास्ट एग्जांपल, इसकी जो इनपुट है वो है 2, 3, 4। तो इसकी डोमेन भी 2, 3, 4 होनी है, और जो इसकी आउटपुट है वो है ए, बी, सी। इसमें अब सिर्फ ए, बी, सी शामिल है, जो डी है वो आउटपुट के तौर पे शामिल नहीं है, वो सी का इमेज नहीं है। तो इसकी जो रेंज होगी वो सिर्फ होगी ए, बी एंड सी। इसकी रेंज सिर्फ ए, बी, सी होगी। अब हम डोमेन और रेंज की डेफिनेशन की तरफ आते हैं और एग्जांपल की मदद से मज़ीद क्लियर करते हैं। डोमेन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन विच फंक्शन इज़ डिफाइंड। उन तमाम पॉइंट्स का सेट जिनके ऊपर फंक्शन क्या हो, डिफ़ाइन हो, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो अब हम एक फ़ंक्शन लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x। तो इसके हम इनपुट लेंगे तो हमारे पास जवाब में आउटपुट हासिल होगी। तो इसकी हम इनपुट लेते हैं 1, x की जगह पे हम 1 लिखें तो 1/1 1 नहीं आएगा। जब इसकी इनपुट आप 2 लें, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 1/2 हासिल होगा, और जब हम इसकी x की जगह पे
3 लिखेंगे तो जवाब में हमारे पास 1/3 हासिल होगा। जब हम इस इनपुट में 4 लिखेंगे तो जवाब में हमारे पास 1/4 हासिल होगा। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएं, तमाम इनपुट पॉइंट्स पर आपके पास एक आउटपुट हासिल होगी। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जब आप इनपुट 1 लिखते हैं तो जवाब में जो आउटपुट 1 हासिल होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फंक्शन डिफ़ाइन है। तो जब इनपुट 2 लिखी है तो जवाब में भी आपके पास एक नंबर हासिल हुआ है 1/2, तो इसका मतलब है कि 2 पे भी फंक्शन डिफ़ाइन है। जब इनपुट आप 3 लिखते हैं तो फिर भी इस पे भी फंक्शन डिफ़ाइन है। 4 के ऊपर भी फंक्शन ये डिफ़ाइन है। ये तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, आप अगर इनकी जगह पे नेगेटिव इंटीजर साथ लें -1 तो तब भी इसका एक कोई जवाब आएगा। -1 पे भी फंक्शन डिफ़ाइन है। -2 लिखेंगे फिर भी फंक्शन डिफ़ाइन होगा। -3 लिखेंगे फिर भी फंक्शन डिफ़ाइन होगा। -4 पर भी ये फंक्शन डिफ़ाइन होगा। इसी तरह इसको आगे बढ़ाते जाएं, तमाम पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफ़ाइन होगा। एट द एंड आप इन्फिनिटी पे चले जाएं, इन्फिनिटी को पुट करें। जैसे आपस की बात है कि आप इन्फिनिटी को पुट नहीं कर सकते। जो इन्फिनिटी है ये कभी भी आपके पास डोमेन में नहीं आ सकती, बल्कि इससे एक पॉइंट कम आप पुट करते हैं। तो चलो हम अगर इससे एक पॉइंट कम भी पुट करें तो हमारे पास कोई ना कोई इसका जवाब आएगा। इसका मतलब है कि उसके ऊपर भी फंक्शन डिफ़ाइन है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी है जिसके ऊपर फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है, वो है 0। अगर आप x की जगह पे 0 लिखें, 1/0, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आप देख रहे हैं कि 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन क्या हो गया है, अनडिफाइन हो गया है। तो 0 अब आपके पास शामिल नहीं होगा। बाकी इसके अलावा तमाम पॉजिटिव इंटीजर भी शामिल होंगे, नेगेटिव इंटीजर भी शामिल होंगे। तो इसकी जो डोमेन आएगी उसको हम कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 इसमें आपके पास शामिल नहीं है, बाकी तमाम रियल नंबर का सेट। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं R-0, क्योंकि 0 पे ना आपके पास ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया है। और जब भी आपके पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाए तो वो पॉइंट आपके पास डोमेन में हम शामिल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने 0 को निकाल दिया है और बाकी तमाम पॉइंट्स आपके पास शामिल होंगे। तो अब रेंज की तरफ आते हैं। रेंज, द सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। इमेजेस का जो सेट होगा उसको हम रेंज कहेंगे। इमेजेस से मुराद होती है आपके पास आउटपुट। आउटपुट के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम रेंज कहेंगे। तो इसकी भी हम एक मिसाल लेते हैं। f(x) इज़ इक्वल टू x+1। इसमें आप इनपुट देंगे तो आपके पास जवाब में आउटपुट हासिल होगी। अगर आप इसकी इनपुट 0 दें तो x की जगह पे 0 लिखें, 0 + 1 1 आता है। जब इनपुट आप 1 लिखें, x की जगह पे 1, 1 + 1 2, तो आउटपुट 2 आ गया। जब आप इसकी इनपुट 2 दें तो जवाब में आपके पास 3 हासिल होता है। जब इसकी इनपुट 3 दें जवाब में आपके पास 4 हासिल होता है। अगर इनपुट इसकी आप 3.5 दें तो जवाब में आपके पास 4.5 हासिल होगा। तो इसी तरह आप आगे चलते जाएं, तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिफ़ाइन है। जवाब में आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आएगी। सो इसकी जो डोमेन होगी उसको हम कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। और इसकी जो रेंज होती है, क्योंकि वो ऑल इमेजेस का सेट होता है, जो आउटपुट होती है वो इमेज के बराबर होती है। तो आपके पास जो आउटपुट है वो है 1 2 3 4 4.5 सो ऑन। तो इसलिए इसको भी हम कहेंगे कि ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है। इसके अंदर भी तमाम पॉइंट्स शामिल हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हों, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हों, चाहे वो आपके पास
पॉइंट वाले नंबर शामिल हो, 2.5 हो उसके ऊपर भी फंक्शन डिफाइन है, 3.5 के ऊपर भी फंक्शन डिफाइन है, 4.5 के ऊपर भी फंक्शन डिफाइन है, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, सब के ऊपर फंक्शन डिफाइन है। तो इसलिए डोमेन में भी तमाम रियल नंबर होंगे और रेंज में भी आपके पास तमाम रियल नंबर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आपको अलजेब्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज को मज़ीद एग्जाम्पल की मदद से क्लियर करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि स्क्वायर रूट वाले अलजेब्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे मालूम करते हैं। तब तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।